हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट। अर्लियर हमने टॉपिक किया था रिक्रूटमेंट। आज हम करेंगे सिलेक्शन, जिसके अंदर वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। तो ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट का भी ये स्ट्रक्चर कोर्स प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्शन का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है, ये दीज आर द टू फेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रिक्रूटमेंट जो है दैट इज द फर्स्ट फेज, दैट इज द पॉजिटिव फेज। सिलेक्शन जो है दैट इज द सेकेंड फेज, जो कि रिक्रूटमेंट के बाद आता है। सिलेक्शन का मतलब होता है इट्स ए नेगेटिव प्रोसेस, जहाँ पे हमने जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करना होता है, जो राइट कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्ट का मतलब होता है चूज करना, चुनना। सिलेक्शन प्रोसेस जो है एक मैनेजमेंट के हैंड्स में टूल है, जिसके द्वारा वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये पर्सन हमारी जॉब के लिए सुटेबल है और दीज आर द पर्सन हु आर नॉट सुटेबल फॉर आवर जॉब। तो सिलेक्शन जो है दैट इज द प्रोसेस, जिसके अंदर हम बहुत सारे जो लोग होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है, उनमें से हम जो हमारी जॉब के लिए सुटेबल होते हैं, जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है, प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है और जॉब के लिए सुटेबल होते हैं, उनको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जो कि कैंडिडेट को क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बेसिस पे ही कैंडिडेट सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो कैंडिडेट को दो कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। जिनको जॉब देनी है, दोज हु विल बी ऑफर्ड द एम्प्लॉयमेंट, एंड दोज हु विल नॉट बी, जिनको हमने जॉब नहीं दी। सिलेक्शन के पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने राइट कैंडिडेट जो है सिलेक्ट करना है। जो भी पोजीशन, जिस पोजीशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट है, तो वो जो वैकेंसी एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए हमने राइट सुटेबल कैंडिडेट जो है सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, जिनके बेसिस पे कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग होती है, जिसके बेसिस पे सुटेबल पर्सन जो है सिलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे नेचुरली जिन लोगों को हमने जॉब देनी है, क्योंकि ये एलिमिनेशन नेगेटिव प्रोसेस है जिसके अंदर हम एलिमिनेट करते हैं जिन लोगों को हमने जॉब नहीं देना होता। एम ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज टू रिजेक्ट द अनसुटेबल कैंडिडेट, ताकि हम सही कैंडिडेट जो है सिलेक्ट कर सकें। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमने अट्रैक्ट करना होता है। सिलेक्शन जो है एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। यहाँ पे होता है कि जो कैंडिडेट सुटेबल है और जो नहीं सुटेबल, उनको हमने वहाँ पे रिजेक्ट करना होता है। जॉब हमने उसी को ऑफर करनी होती है, वो उस जॉब के लिए फिट होता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है, दीज आर दी टू फेजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रिक्रूटमेंट जो है फर्स्ट फेज है, जिसके अंदर हमने होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। वहाँ पे हम वैकेंसी जो है उनको बताते हैं, नोटिफाई करते हैं। सिलेक्शन जो है दैट इज द सेकंड फेज, जो कि नेगेटिव होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम एक क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं, जिसके द्वारा हम सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। टेस्ट लेते हैं या इंटरव्यू लेते हैं या टेस्ट प्लस इंटरव्यू दोनों लेते हैं, ताकि हम राइट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकें। सिलेक्शन के पीछे जो लॉजिक होता है कि हमने राइट कैंडिडेट साइंटिफिक वे से, एक मतलब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारी सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑब्जेक्टिव है, सही है, तो उससे एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर लो होगा। और क्योंकि हमने राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट किया है, तो उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा और ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने में भी हेल्प करेगा। और इसी तरह राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स भी लो होंगे। अगर हमने प्रोडक्शन के अंदर जो टेक्निकल एरियाज होते हैं वहाँ पे भी राइट पर्सन सिलेक्ट किया हुआ है, तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। और उसी तरह क्या है कि एम्प्लॉय, क्योंकि हमने सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, तो वो अपना जॉब के प्रति
पूरा कमिटमेंट होगा, एंगेजमेंट होगी, उससे मोराल भी उसका हाई होगा और हमारे पास जो वर्कफोर्स होगी काफ़ी सैटिस्फाइड होगी। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब होता है कि हमने एक जो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सिलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू प्लेस ऑन ईच जॉब ए वर्कर जो कि मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके और वो उस जॉब के लिए बेस्ट फिटेड होना चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन का मतलब होता है कि जैसे पुलिस की जॉब है, पायलट की जॉब है, आर्मी की जॉब है, तो वहाँ पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले ए वेरी वाइटल रोल। साउंड बॉडी, हाइट, वेट, साइट एक्सेट्रा। उसी तरह ही पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं हमने जॉब की नेचर के मुताबिक उसको वेटेज देनी है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फैमिली बैकग्राउंड, प्रोफिशिएंसी और स्किल एंड एबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस, कॉम्पिटेंसी, इंडिविजुअल के पास कितनी एबिलिटी है कि और चीज़ें वो लर्न कर सकता है, उसका टेम्परामेंट कैसा है, जैसे कस्टमर केयर के अंदर वेरी कूल काइंड ऑफ पर्सन चाहिए और इसका इंटरेस्ट क्या है। तो ये फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब उनको वहाँ पे उसी के मुताबिक वेटेज दी जाती है कि ये फैक्टर हमने वहाँ पे ज़्यादा कंसिडर करने। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। एप्लीकेंट को हर एक स्टेप जो है क्लियर करना पड़ता है तभी वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मूव करता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है दैट इज़ अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव हर्डल और बैरियर्स जो कि एप्लीकेंट्स को क्रॉस करने पड़ते हैं। इसीलिए इसको सक्सेसिव हर्डल टेक्निक भी कहा जाता है। The selection procedure, preliminary interview, receiving the application, screening the application, employment test, interview, reference checking, medical examination, and the final selection. देखो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसको एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है कि जो है कहाँ से हमने जो कैंडिडेट्स को सर्च आउट करना है, क्या सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं और किस स्पेसिफिक स्किल की डिमांड है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इकोनॉमी के अंदर क्या है, लेबर मार्केट कंडीशंस क्या है, लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है और इंटरनल फैक्टर जो है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज, क्योंकि अगर बहुत अच्छी इमेज होगी तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज क्या है, ह्यूमन सोर्स प्लानिंग एंड कॉस्ट ऑफ हायरिंग क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है इफेक्ट करती हैं। तो रिसीट रिसेप्शन के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप जब हम सिलेक्शन के अंदर पहले हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी करते हैं कि वो जो हमने क्राइटेरिया ऐड के अंदर दिया था उसके मुताबिक उन्होंने मतलब उन लोगों ने ही अप्लाई किया है। तो रिसेप्शनिस्ट से भी कई बार क्या होता है कि जब फेस टू फेस एप्लीकेंट जो होते हैं इन पर्सन आते हैं एप्लीकेशन देने के लिए तो न्यू ओपनिंग के बारे में काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नॉलेज मिलती है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो होता है इसको कर्टसी इंटरव्यू भी कहा जाता है। तो ये ब्रीफ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये फर्स्ट स्टेज के अंदर ही क्या होता है कि जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं, उनको इसी स्टेज के अंदर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सुटेबल होता है और कैंडिडेट के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो ये काउंटर मतलब जब हम आते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो रिसेप्शनिस्ट के पास मतलब हम उनसे बातचीत करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नेचर ऑफ द जॉब के बारे में पता चलता है, कैंडिडेट जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं वो चेंज होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पता चल जाता है इस जॉब के लिए इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन और कैंडिडेट का भी टाइम वेस्ट नहीं होता। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं अ, वो अपना जो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करके ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल ऑफिस में दे जाते हैं। तो ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके अंदर रिटन इन्फॉर्मेशन जो है कैंडिडेट के बारे में अवेलेबल होती है। जैसे उसके अंदर बायोडाटा होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, रेफरेंस है और वो कितनी सैलरी जो है डिमांड कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन देके पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर वो ब्लैंक एप्लीकेशन डिपॉजिट कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होती है, जहाँ पे एक कमेटी होती है, जिसके बेसिस पे एक सुटेबल क्राइटेरिया के बेसिस पे कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जाती है, शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं, जिनको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। और ये जो लिस्ट है एचआरएम मैनेजर रिव्यू भी करता है। उसी तरह क्या होता है कि सिलेक्शन टेस्ट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है they may prefer to conduct written tests to judge the knowledge and skill of the candidate.
टेस्ट किस तरह का होगा, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो नेचर ऑफ द जॉब और रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एप्लीकेंट जो स्क्रीनिंग एंड प्रिलिमिनरी इंटरव्यू पास करते हैं, उनको टेस्ट के लिए कॉल किया जाता है। तो टेस्ट एक सिस्टमैटिक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो है हमें प्रोवाइड करता है, जिसके बेसिस पे हम जो कैंडिडेट है उसकी जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट जो है बेनिफिशियल होता है जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटरेस्ट टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, डेक्स्ट्रिटी टेस्ट है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। टेस्ट जो होता है जो है ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके बाद जो लोग रिटन टेस्ट क्लियर कर जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनका पैनल मतलब काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का पैनल होता है, जो कंडक्ट करते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर क्या होता है कि कैंडिडेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रिटन टेस्ट से तो उसकी जो है नॉलेज के बारे में पता चलता है, उसके कॉन्फिडेंस के बारे में, ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज करने के लिए इंटरव्यू दी जाती है। तो मेन पर्पस होता है कि देखना होता है कि कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी टेम्परामेंट के बारे में, और उसी तरह जॉब के बारे में उसको एक्यूरेट पिक्चर दी जाती है। जो कैंडिडेट है उसकी कम्युनिकेशन स्किल को भी वहाँ पे जज किया जाता है। फिर चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। कैंडिडेट जो होते हैं उनको 2 या 2 से ज़्यादा रेफरेंस देने होते हैं, जो उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो चेक किए जाते हैं। उनकी बैकग्राउंड, उनकी इंटीग्रिटी को चेक किया जाता है। फिर उसके बेसिस पे क्या होता है कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, उनका रिटन टेस्ट, अगर इंटरव्यू है तो उसका स्कोर देखा जाता है। उसके बेसिस पे डिसीज़न लिया जाता है। फिर उसके बाद मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर्स देने से पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जिसके अंदर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि आइस जो है ब्रेक की जाती है, और जो फ्रेश एप्लीकेंट है उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है।